नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का वागड़ पोस्ट। इसमें है वो सारी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डूंगरपुर में ये कैसा बदला, विवाहिता को लेकर भागे युवक के छोटे भाई को अगवा किया, 3 दिन रस्सी से बांधे रखा, गंजा करके लड़की के कपड़े पहनाए। डूंगरपुर में बेखौफ लुटेरों ने की ज्वेलरी खरीद कर जा रही युवती से दिन दहाड़े लूट, बाइक पर आए बदमाश बैग छीनकर भाग गए। वागड़ के सागवाड़ा में स्थित जील मल्टी सुपर स्पेशलिटी के विशेषज्ञ अब बांसवाड़ा में भी होंगे उपलब्ध। अधिक राशि लेने पर ई मित्र कियोस्क पर की त्वरित कार्यवाही, किया अस्थायी रूप से बंद। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर के कार्यालय में किसान सभा का आयोजन, जब तक किसान कानून को वापस नहीं लेती केंद्र सरकार जारी रहेगा आंदोलन। और अब खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के रामगढ़ गांव का एक युवक इटालीपाल गांव की एक विवाहिता को भगा कर ले गया था। इसके बाद गांव की विवाहिता के परिजनों ने रामगढ़ आकर युवक के छोटे भाई का अपहरण कर लिया। उसे इटालीपाल ले जाकर कमरे में रस्सियों से बांधा, 3 दिन तक उसे इसी हालत में रखा, उसे गंजा कर दिया, फिर लड़की के कपड़े पहनाकर वीडियो बनाया, ब्लैकमेल कर 2,80,000 रुपए ले लिए, फिर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी कर दिया। 4 महीने पहले की इस घटना के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद अब पीड़ित ने दोबड़ा पुलिस थाने में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इसके बाद पुलिस टीम ने इटाली गांव में दबिश देकर 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। रामगढ़ निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 28 सितंबर 2020 को उसके बड़े भाई ने इटालीपाल गांव की विवाहिता को लेकर चला गया। इसी रंजिश में 28 सितंबर 2020 की रात 12 बजे इटालीपाल गांव से विवाहिता का पति और उसके परिजन रामगढ़ गांव आए। यहां आते ही आरोपियों में से एक अंबालाल ने पीड़ित के सिर पर लठ से वार कर दिया, फिर उसे बोलेरो में डालकर इटालीपाल गांव ले आए, वहां कमरे में ले जाकर रस्सी से बांध दिया। सुबह तक ऐसे ही रखा। सुबह आरोपी अंबालाल आया और गाली गलौज कर मारने लगा। गांव के लोगों के सामने गंजा कर दिया और निर्वस्त्र करके लड़की के कपड़े पहनाए। अश्लील हरकतें की गई। 3 दिन तक इसी तरह से प्रताड़ित करते रहे। इसके बाद उसे छोड़ा गया। दोबड़ा पुलिस थाने में इटालीपाल निवासी भूरा, पप्पू पुत्र भूरा, करण पुत्र भूरा, सुनील पुत्र भूरा, नाथू पुत्र कालू, अंबालाल पुत्र भूरा, रमा पुत्र कालू, गंगापति भूरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस की ओर से इटालीपाल गांव में दबिश देकर एक महिला व भूरा नाम के व्यक्ति को पकड़ा है। दोबड़ा थानाधिकारी बंसीलाल पाटीदार का कहना है कि 2 आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है। अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में आरोपियों की ओर से भूरा व पप्पू ने 3.5 लाख रुपए की मांग की थी। पीड़ित को कहा था कि अगर रुपए नहीं दिए तो लड़की वाले कपड़े पहने वीडियो व फोटो वायरल कर देंगे। इस पर 2,80,000 भूरा पुत्र अंबालाल को दिए। बावजूद इसके पप्पू ने वीडियो को वायरल कर दिया। इस मामले में पीड़ित ने पहले पुलिस से इसकी शिकायत नहीं की थी कि समाज स्तर पर समझौता हो गया था, लेकिन इसके बावजूद वीडियो वायरल कर दिया गया। इसके बाद बुधवार को पीड़ित ने इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। डूंगरपुर में ज्वेलर्स की दुकान से आभूषण लेकर अपनी मां के साथ गांव जा रही एक युवती के साथ दिन दहाड़े लूट की वारदात हो गई। घटना शहर के गेप सागर ओटा से आदर्श नगर जाने वाले मार्ग पर बुधवार दोपहर 3:30 बजे से पौने 4 बजे के बीच हुई। पुलिस टीम अज्ञात बदमाशों को ढूंढ रही है। दरअसल हथाई निवासी किम्मी पत्नी प्रतीक जैन अपनी मां के साथ शहर में आई थी। यहां तहसील चौराहा पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान से करीब 10,000 की चांदी के आभूषण खरीदने के बाद आदर्श नगर स्थित अपने भाई के घर गई। यहां थोड़ी देर रुकने के बाद आदर्श नगर से ओटा की ओर दोनों मां बेटी पैदल निकली। करीब 3:30 से पौने 4 बजे के आसपास यह ओटे के पास महाराजा पान की दुकान पर पहुंची थी कि पीछे से बाइक पर आए 2 बदमाशों ने किम्मी के हाथों में पकड़ा बैग छीन लिया और डराते हुए भाग गए। यकायक हुई इस घटना में मां बेटी हतप्रभ रह गए। वहीं माजरा समझते कि किम्मी और पान की दुकान पर खड़े युवकों ने बाइक के पीछे दौड़ भी लगाई। वो बादल महल के रास्ते से पल भर में भाग गए। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए। इस पर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर युवती से जानकारी ली। किमी ने पुलिस को बताया कि उसके पास बैग में एक पर्स था, उसमें एटीएम, करीब 1800 रुपए नकद व अन्य सामान था। चांदी के करीब 9,000 के आभूषण थे। इसमें चांदी का कंदोरा भी था। इसे ज्वेलर्स की दुकान से खरीदा गया था। किमी ने पुलिस को बताया कि अचानक से बाइक सवार बदमाश पीछे से आए। एक ने पीला टी-शर्ट पहन रखा था। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर बदमाशों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। 2 फरवरी को प्रताप सर्कल के पास युवती से इन्होंने मोबाइल छीना था। शहर के प्रताप सर्कल के पास बाइक सवार बदमाशों ने एक युवती का मोबाइल छीन लिया था। इसके बाद बदमाश जय हिंद नगर की तरफ भाग गए थे। लक्ष्मी नगर निवासी दीपिका पुत्री मणिलाल कलाल व जीनल पुत्री मनोहर लाल कलाल रात के समय घूमने के लिए निकले थे। प्रताप चौराहे के पास पहुंचे कि दीपिका मोबाइल को जीनल हाथों में लेकर देख रही थी।
इस दौरान पीछे से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। इसने काले कपड़े पहने हुए थे। जीनल के हाथ से मोबाइल छीनकर प्रगति नगर जैन मंदिर की तरफ भाग गया। इस पर दोनों युवतियों ने आरोपी का पीछा किया। कुछ दूरी पर युवक पहले से बाइक लेकर मौजूद था। आरोपी बाइक में बैठकर भाग गया। युवती ने पुलिस को बताया कि आरोपी जय हिंद नगर की तरफ भागे थे। इसके बाद दीपिका ने अपने भाई व पिता को सूचना दी। उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर आरोपी की तलाश की, लेकिन पता नहीं चल पाया। अज्ञात आरोपी की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। इस पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। वागड़ के सागवाड़ा में स्थित वागड़ का पहला और एकमात्र सुपर मल्टी स्पेशलिटी झील हॉस्पिटल पूरे वागड़ में अपनी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक तरह से प्रतिबद्ध होना चाहता है। वागड़ वासियों को ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए झील हॉस्पिटल अब बांसवाड़ा में भी अपने अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को महीने में 2 बार सेवाएं देने के लिए भेजेगा। झील हॉस्पिटल के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर बांसवाड़ा में महीने में 2 बार यानी कि माह के दूसरे और चौथे शनिवार को सेवाएं देने भेजेगा। झील हॉस्पिटल के ये डॉक्टर बांसवाड़ा में बांसवाड़ा रतलाम रोड पर नए बस स्टैंड के पीछे स्थित लड्डा हॉस्पिटल में उपलब्ध होंगे। झील हॉस्पिटल के जिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम आएगी उसमें नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शशिराज, मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी के न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय बेंदाले, यूरोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रफुल्ल मिश्रा उपलब्ध रहेंगे। समय रहेगा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। आपको बता दें कि झील हॉस्पिटल अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वागड़ वासियों के लिए समय समय पर वागड़ के अलग अलग क्षेत्रों में निःशुल्क शिविर का आयोजन भी करता रहता है कि जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल पाए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवाडेरा में 2 ई मित्र कियोस्क पर आधार कार्ड में निर्धारित दरों से अधिक वसूली पाए जाने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों कियोस्क को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग सुनील डामोर ने बताया कि ई मित्र कियोस्क धारक कपिल जैन एवं विशाल जैन ने ई मित्र एवं आधार का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा आधार कार्ड की प्रिंट निकालने के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूली जा रही थी। जांच करने पर सही पाई गई। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार दोनों कियोस्क को अस्थायी रूप से बंद किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर के कार्यालय में किसान सभा का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख सूरता परमार थे। अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा ने की। विशिष्ट अतिथि नानूराम माली रहे। किसान आंदोलन में भाग लेने वाले ब्लॉक अध्यक्ष भरत नागदा, किसान पोपटलाल परमार, शंकरलाल मनात, कांतिलाल कटारा, बंसीलाल कोटेड, विनोद कोटेड, देवीलाल डामोर एवं अंकित कोटेल का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। गलियाकोच कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसान सभा का आयोजन चीतरी में खंडेश्वर महादेव मंदिर परिसर में हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल फलोत, अध्यक्ष द्वितीय भाई कटारा ने किसानों की समस्याओं पर चर्चा के साथ में किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर देवीलाल फलोत, गौतम लाल, अंबालाल पाटीदार, धूलजी, विनायक पाटीदार, जोगपुर, शिवशंकर, मका खान पठान, हरे कृष्ण पाटीदार, लाल शंकर डामोर, गौतम लाल पाटीदार आदि मौजूद थे। आसपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आसपुर की ओर से डाक बंगला परिसर में बैठक हुई। ब्लॉक अध्यक्ष करण सिंह चौहान ने कहा कि वर्तमान में किसानों की ओर से इतने बड़े स्तर पर चल रहे आंदोलन के बावजूद भी केंद्र सरकार पर किसानों की मांगों पर कोई असर नहीं पड़ा है। साथ ही किसान विरोधी बिल पारित कर किसानों के जीवन को गर्त में धकेलना चाहती है। इस दौरान केंद्र सरकार के जारी बिल का विरोध कर किसान हित में आवाज उठाने वाले मोगजी मीणा, नगजी मीणा, दीपक मीणा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मणिलाल जोशी, नानूराम, हेमेंद्र सिंह टोकवासा, नरेंद्र सिंह फतेहपुरा, दुर्जन सिंह, लोकेश पाटीदार, मनोहर सिंह जी, विनोद मालवी, प्रवीण कोठारी, सुरेंद्र सिंह अमृतिया आदि मौजूद थे। संचालन मणिलाल जोशी ने किया। वागड़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।